एवरीवन, दिस इज शुभम आवारे। आज हम डिस्कस करने वाले एक रिवीजन आपका हो जाएगा। हमने यहाँ पर डिस्कस की हुई फिर भी आपका जो रिवीजन है वो हो जाएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का। ओके, एग्जाम में 100% एग्जाम को क्वेश्चन आएंगे ह्यूमन हेल्थ के डिसीज से, इससे ही आएंगे। ओके, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, क्योंकि आपका बहुत यहाँ पर बेनिफिशियल हो रहा है। ओके, लेट स्टार्ट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ओके, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज हम आज डिस्कस करने वाले बहुत ही यहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन आपका जो है आपका जो है यहाँ पर वो भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, लेट स्टार्ट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज विलियम हार्वी। विलियम हार्वी जो है फादर ऑफ जो फादर है ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का। ओके, हेल्थ इज अफेक्ट बाय, हेल्थ किससे किससे अफेक्ट होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर है, इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन फैक्टर है, लाइफस्टाइल है सेकंड मोस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, और आपका जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो हेल्थ को अफेक्ट करता है। आपका जो इन्फेक्शन है मोस्ट कॉमन फैक्टर है। ओके, और लाइफस्टाइल है, आप कैसे यहाँ पर आपकी लाइफस्टाइल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क यहाँ पर फैक्टर है यहाँ पर आपकी हेल्थ का। ओके, मीनिंग ऑफ हेल्थ, हेल्थ का क्या मीनिंग है? ओके, हेल्थ डज नॉट मीन absence ऑफ डिसीजेस। ओके, और फिजिकल फिटनेस। ओके, आप ये मत समझो कि हम यहाँ पर हमारे बॉडी में कुछ डिसीज नहीं तो हम फिट है, ऐसा कुछ नहीं। हम हेल्थी है ऐसा कुछ नहीं। तो डब्ल्यू एच का जो स्टेटमेंट है, हेल्थ में बी डिफाइन एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट ओनली absence ऑफ डिसीजेस। ओके, हेल्थ का जो मीन होता है नॉट ओनली फिजिकली, नॉट ओनली फिजिकल, ओके, बट ऑल्सो मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आप नॉट ओनली आप फिजिकल यहाँ पर हमारी तुम्हारी जो बॉडी है सिक्स पैक है, ओनली फिजिकल नहीं तो मेंटल है, मेंटल और सोशल जो है वो भी फिट रहना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम जो कहते हैं यहाँ पर हेल्थी किया जाता है। ओके, नॉट ओनली absence ऑफ डिसीज बट ऑल्सो फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थी एंड इम्पोर्टेंट। हम भी आप हेल्थी रहना चाहते हो तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या करना चाहिए? इट रिड्यूस चाइल्ड एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। ओके, मोस्ट इफिशिएंट एट वर्क, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बीइंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। आप जब यहाँ पर हेल्थी है तो आपके जो यहाँ पर जो आप कमाते हैं वो ज़्यादा कमाओगे। यहाँ पर इनकम जो का इनकम प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर आप ज़्यादा कमाओगे। ओके, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बेनिफिट है। हाउ टू अचीव गुड हेल्थ, आपको गुड हेल्थ कैसे रखनी चाहिए? यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दिए है। बैलेंस डाइट, ओके, पर्सनल हाइजीन, यहाँ पर आपकी जो डाइट है वो रखनी चाहिए। यहाँ पर हमारे आपकी पर्सनल जो हाइजीन है, स्वच्छता की जाती है वो करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट द डिसीज एंड देयर इफेक्ट ऑफ द बॉडी फंक्शन, आपको क्या आपको जो डिसीज है उसको यहाँ पर समझना चाहिए क्या है, और देर इफेक्ट क्या आपके बॉडी में इफेक्ट हो रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज, आपको जब कोई डिसीज होता है आपकी इन्फेक्शन जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीन भी लेना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो कोविड-19 आए, यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि उसका वो अवेयरनेस आपको समझना चाहिए, और हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट होती है ये भी समझना चाहिए। और जो वैक्सीन है वो लेनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और पर्सनल डिस्पोजल वास्ट, आप हमारे आपके घर के सामने जो वास्ट होगा उसका जो प्रॉपर यहाँ पर डिस्पोजेबल होना चाहिए। कंट्रोल फैक्टर, जो फैक्टर होते हैं मॉस्किटो, उसका जो है उसकी वो भी यहाँ पर स्प्रे वगैरह हमारे घर में रहना चाहिए। स्प्रे, अगरबत्ती, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन फूड एंड स्टोर रिसोर्सेज आर नेसेसरी। आप हमारे जो हाइजीन है, हाइजीनिक फूड, आप जो फूड खाते हैं वो हाइजीनिक होना चाहिए। ओके, और जो ये टू रिसोर्सेज फॉर नेसेसरी। ओके, डिसीज क्या है? एनी फंक्शनल और फिजिकल चेंज फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट दैट कॉजेज द डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी और इम्पेयर्स द हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ए डिसीज। हमारे बॉडी में जो फंक्शनल और फिजिकल चेंज होता है, हमारी बॉडी में फंक्शनल और फिजिकल चेंज होता है, इसको हम डिसीज कहते हैं। ओके, उसको हम डिसीज कहते हैं।
और यहाँ पर मैन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और पार्ट ऑफ द बॉडी विथ स्पेसिफिक सिम्टम इज कॉल्ड। हम जो आप स्पेसिफिक सिम्टम से सफरिंग हो रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर डिसीज है। ओके, आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ दी फीवर आया, यहाँ पर हेड एक, लॉस ऑफ द एपेटाइट, ये जो सिम्टम्स है आपको कोई ना कोई यहाँ पर जो यहाँ पर डिसीज हो चुका है। ओके, टाइप ऑफ डिसीज से क्या क्या टाइप है, यहाँ पर इन्फेक्शियस डिसीज है और उसको कम्युनिकेबल डिसीज भी कहा जाता है, और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भी कहा जाता है। ओके, और यहाँ पर जो है यहाँ पर disease which easily transmit from one person to the another person is called as infectious disease। infectious disease किसको कहा जाता है, जो डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट होता है उसको हम इन्फेक्शियस डिसीज कह जाते हैं। उसके एग्जांपल है टीबी, निमोनिया, HIV। ओके, और हम यहाँ पर देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज हम डिस्कस करेंगे। जो डिसीज which can not transmit from one person to the another person is called as a non infectious disease। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज मीन्स एक पर्सन को दूसरे पर्सन से ट्रांसमिट नहीं होता, इसको हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। और इसका एग्जांपल जो है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। सपोज मुझे एक डिफिशियंसी है, कैल्शियम की डिफिशियंसी है, और जो कैल्शियम की डिफिशियंसी है वो दूसरे को थोड़ी ना होगी, वो तो यहाँ पर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है। और मुझे हार्ट डिसीज है वो दूसरे को थोड़ी ना होगी। ओके, मुझे यहाँ पर दैट्स मीन्स वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो नहीं होता ना, डिस्क यहाँ पर ट्रांसमिट नहीं होता ना। यहाँ पर हम इन्फेक्शियस डिसीज की टीबी, निमोनिया देखिए, और एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं हम पैथोजन के डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कंसिडर पैथोजन। ओके, जो डिसीज कॉज करते हैं उसको हम पैथोजन कहते हैं। और पैथोजन बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, फंजी एक्सेट्रा भी हो सकता है, हेलमिंथस भी हो सकता है। ओके, डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया। यहाँ पर टाइफाइड क्या है, टाइफाइड हम देखते हैं फर्स्ट डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से क्या क्या डिसीज होते हैं हमें डिस्कस करेंगे, बैक्टीरिया से क्या क्या डिस्कस होते हैं यहाँ पर डिसीज होते हैं। टाइफॉइड इंट्रेंसिक फीवर भी कहा जाता है। कॉजेटिव एजेंट सैल्मोनेलाटाइफी यहाँ पर टाइफाइड को टाइफाइड सैल्मोनेलाटाइफी से होती है। मोड ऑफ इन्फेक्शन किससे होता है, कंटेमिनेट फूड एंड वाटर विद द स्पोर ऑफ पैथोजन। जो हमारा जो फूड है, फूड में कंटेमिनेट हो सकते हैं और वाटर में भी कंटेमिनेट हो सकते हैं सैल्मोनेलाटाइफी, इसलिए आप टाइफाइड भी सफरिंग हो सकती है। इनक्यूबेशन जो पीरियड है 1 to 3 वीक्स है, वो आपको टाइफाइड हुआ तो 1 to 3 वीक तक चलेगा, एवरेजली 2 वीक तक चलेगा एक टाइफाइड। ओके, पैथोजन जनरली इंटर थ्रू द इको ओरल रूट से हम आपके बॉडी में वो इंटर होगा, फिर स्टमक में, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। परफोरेशन ऑफ पैथोजन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, माइग्रेट टू द ऑर्गन और डैमेज टू द ऑर्गन। आपके स्टमक में जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन, और प्रोलिफरेशन ऑफ पैथोजन और इंटेस्टिनल परफोरेशन और माइग्रेशन ऑफ द वर्ड, आपकी जो बॉडी में जो ऑर्गन है वो डैमेज हो जाएगी। ओके, सिम्टम्स क्या है इसके, सस्टेन हाई फीवर है, बहुत ज़्यादा फीवर आपको आएगा। वीकनेस है, आप थोड़े वीक हो गए, वीकनेस, आपका जो स्टमक है वो पेन करने लगेगा। कॉन्स्टिपेशन है, आप कॉन्स्टिपेशन सफरिंग हो गए। हेडेक है, लॉस ऑफ एपेटाइट है। ओके, यहाँ पर विच इज़ टैबलेट, आप क्या क्या मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट सिपिक्साइन 250 mg है। ओके, और टैबलेट पेंटोसिड 40 mg ले सकते हैं, और टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg आप जो मेडिसिन है वो ले सकते हैं, वो बहुत पॉपुलर मेडिसिन है। और डायग्नोसिस की बात की जाए, वाइडल टेस्ट इज़ अ पॉपुलर टेस्ट फॉर टाइफाइड। टाइफाइड जो है यहाँ पर एक बहुत पॉपुलर टेस्ट है टाइफाइड के लिए। व्हाट इज़ द वाइडल टेस्ट, जो विडल टेस्ट है, विडल टेस्ट इज़ यूज फॉर, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विडल टेस्ट इज़ यूज फॉर, यहाँ पर एग्जाम, यहाँ पर क्या आंसर है आप कमेंट में लिखिए। और जो टाइफाइड फीवर इज कॉज बाय, यहाँ पर क्या आंसर होगा ये भी आप कमेंट में लिखिए। ओके, व्हाट इज़ न्यूमोनिया, न्यूमोनिया क्या है, हम न्यूमोनिया हम परसों देखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय। और जो आपको जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।